नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, NBE को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी और उसके साथ 3 और हेडिंग दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। कट ऑफ कितना रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है लेवल कैसा रहेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की कितनी पोस्ट की वैकेंसी आई है, कौन कौन से पोस्ट हैं और किस डेट में वो रिलीज़ हुआ और कौन सा इसका लास्ट डेट होगा और एग्ज़ाम डेट कब होगा। और थोड़ी सी बातें कर लेंगे कि कितनी पोस्ट हैं सभी वैकेंसीज़ की, और उसके लिए हम सिलेबस की चर्चा कर लेंगे दोस्तों थोड़ा बहुत। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कट ऑफ कितना रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और लेवल कैसा रहेगा, इन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको दोस्तों दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो लास्ट डेट है आवेदन का, जो शुरू हुआ तिथि था, यानी जब स्टार्टिंग हुआ था, पब्लिश्ड हुआ ये वैकेंसी 11/7/2020 को, और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 31/7/2020 को है दोस्तों। तो इससे पहले ही आप इसे भर दीजिए दोस्तों, इसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया वैकेंसी आपके हाथों से छूट जाएगी दोस्तों। और जहाँ जहाँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि परीक्षा की अंतिम तिथि भी यहाँ पर दी हुई है 31/8/2020, यानी कि अगस्त महीने की 31वीं तारीख को। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा वैकेंसीज़ के बारे में आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वरिष्ठ सहायक, जिसकी कुल मिला करके 18 पदों की संख्या है और कनिष्ठ सहायक की 57 है। वहीं पर आपको दिख रहा होगा कनिष्ठ लेखाकार का जो संख्या है वो 7 है और आर्ष लिपिक की जो है वो 8 है। और यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का उसी में से कैटेगराइज किया है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इसकी जानकारी तो आपको सीधे सीधे दिख ही रहा है। अब रही बात यहाँ दोस्तों आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जैसा कि पात्रता शर्तों में जिक्र है, उम्मीदवार के पास निर्णायक तिथि तक आवेदित पत्र के आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर दिया है दोस्तों, परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आवेदन के लिए योग्य नहीं है। मतलब कोई अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो नहीं है, अतः ऐसे उम्मीदवार आवेदन ना करें। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और वहाँ पर उम्र में कुछ छूट का भी प्रोविज़न है। यहाँ आपको दिख रहा होगा उम्र में कुछ छूट का प्रोविज़न है, इसे भी ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बात रही यहाँ पर दोस्तों कि एग्ज़ाम जो होगा किस तरह से होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको बता दें कि जो दिया हुआ है उम्र में छूट, तो उम्र में छूट समय समय पर भारत सरकार के निर्देश NBE संचालन निकाय के निर्णय अनुसार दिया जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चयन की विधियां क्या है। तो NBE द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, या जैसे कि NBE द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मतलब ये NBE द्वारा निर्धारित किया जाएगा। TCS द्वारा 31/8/2020 को आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके उद्देश्य के लिए आपको TCS की वेबसाइट का उपयोग करना होगा, वहाँ आपको नीचे लिंक में दिया है। और रही बात दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो दोस्त लोग ये सोच रहे हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसके लिए वो लोग सोच रहे हैं कि उसका स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं डिनोट किया है, न ही कुछ ऐसा कुछ बताया है। लेकिन यहाँ पर ज़रूर जितने भी कंप्यूटर बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम है, कहने का मतलब जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्रियों को अगर उसने मांगा है,
तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका स्किल टेस्ट हो भी सकता है दोस्तों। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना रहेगा। और जो स्टेनोग्राफ़र का उसमें तो होना ही होना है पक्का। और भी बाकी जो वैकेंसीज़ हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको निर्देश दे दिया है, तो आपको पहले से वेल प्रिपेयर होकर के रहना होगा। क्योंकि दोस्तों वो टीसीएस के ऊपर डिपेंड करेगा या एनबीई के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेगा कि नहीं लेगा। अगर आप नहीं प्रिपेयर हैं और वो उसने ले लिया तो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से वंचित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब थोड़ी सी दोस्तों ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, हम यहाँ पर सिलेबस की अब बात करेंगे कि दोस्तों कि सिलेबस क्या होगा इसका। तो सिलेबस की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से सिलेबस की बात की गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो सामान्य बुद्धि और तर्क यानी रीजनिंग की जो क्वेश्चन है उसके क्या है, एक प्रतिअंक पत्र यानी कि 1 नंबर का होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान के आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा 50 क्वेश्चंस इसके भी होंगे और पर क्वेश्चन का नंबर 1 होगा। अंक गणित की योग्यता यानी अर्थमेटिक के भी 50 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी सबका नंबर 1 ही होगा। और अंग्रेजी में भी इसी तरह से 50 क्वेश्चंस होंगे। यानी सब मिला जुला करके आपको 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और 200 क्वेश्चंस में दोस्तों आपको मिलेंगे। और 200 क्वेश्चंस में दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो आपको 120 से 130 के बीच में होने वाला है, जहां तक का मुझे अंदाज़ा लग पा रहा है। यानी मैं जहां तक अन्य एग्ज़ामों को देखते हुए आपको एक्सपेक्टेड मार्क बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को 150 के लिए प्रिपेयर होगा। आपका टारगेट होना चाहिए 150, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल कर के आप ये कहें कि मैं 1 नंबर से मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन, मेरा 0.5 नंबर से नहीं हो पाया। ऐसा आपको प्रिपरेशन ही नहीं करना है दोस्तों। कट ऑफ से दोस्तों आपको 10 नंबर ज़्यादा ही हमेशा रहना है दोस्तों, जिससे आपको अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो भी आपको आपके नंबरों पर कोई फ़र्क ज़्यादा ना पड़े। वहीं पर दोस्तों देखिए, वहीं पर आशुलिपिक के लिए जो दिया है यानी 10+2 वालों के लिए जो दिया है, उन लोगों के लिए भी सेम वही चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सेम चीज़ें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और सभी क्वेश्चन पर 1-1 मार्क्स मिलने वाला है आपको। यानी ये भी 200 नंबर का ही होने वाला है। और बात करते हैं आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 180 मिनट्स का होने वाला है, यानी कह सकते हैं आप 3 घंटे का होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट में जो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया भी है दोस्तों, परीक्षा की अवधि है 180 मिनट, यानी कि कितने 3 आवर्स में आपको दोस्तों 200 क्वेश्चंस को फेस करना है और उसमें बेस्ट करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा आपको मैंने बताया। और अब जो बात आती है, मेन जो बात आती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला था दोस्तों, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि जितने भी उस लेवल के, यानी जो आपका ये एग्ज़ाम एनबीए का होने वाला है, इसके लेवल को देखते हुए मैं बता दूं कि एसएससी CHSL और जो हल्के वाले सीजीएल के क्वेश्चन हैं, एसएससी सीजीएल के जो हल्के वाले क्वेश्चन हैं उनको आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया दोस्तों। और इनके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जिससे आपका क्या हो सके, एक तरीके से आपका एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस की बात आपको मैंने बता ही दिया, तो उस तरह से आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सकते हैं। और रही बात लेवल कैसा रहेगा, तो लेवल दोस्तों ज़्यादा नहीं आने वाला है, ज़्यादा लेवल बहुत अधिक नहीं आने वाला है कि ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल बस दोस्तों ये रहेगा ईज़ी टू मॉडरेट रहेगा, ईज़ी टू मॉडरेट। और आपको 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन टफ नज़र आ जाएंगे।
6-7 क्वेश्चन आपको टफ आ सकते हैं। तो दोस्तों ये टफ वाले क्वेश्चंस आप अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन आपको करना ही करना है। और जो मॉडरेट रहेगा दोस्तों, ये कम से कम, ये आपका कम से कम दोस्तों ये 50% क्वेश्चन आने वाला है इजी। और बाकी रहा आपका 40%, ये मान के चलिए 40, या इसको आप कह सकते हैं 60%, आप इसे कह सकते हैं दोस्तों, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 60% इसे मान सकते हैं ईजी। दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है एनबीई का जो है ये लेवल 4 लेवल 3 इस टाइप के कुछ एग्ज़ाम हैं, तो ये ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। फिर भी आपको ये मान के चलना होगा कि 60% ईजी और 40% में ही जो रहेगा टफ़ और मॉडरेट का मिला जुला के, यानी आप कह सकते हैं कि 30 to 35% क्वेश्चन जो रहेंगे वो मॉडरेट के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है। और जितना दोस्तों कोशिश करिए, जितना प्रीवियस ईयर के इस तरह के मिल जाए, स्टेनो के मिल जाए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का मिल जाए दोस्तों, और सीजीएल का जो हल्के वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप ट्राई करिए दोस्तों। यही सब जो आप ट्राई करेंगे दोस्तों, यही आपको आगे ले चल के पास कराने में हेल्प करने वाला है। और कोई ज़्यादा बुक न उठा करके ज़्यादा आप पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आप टाइम उतना रह नहीं गया है कि आप बुक उठा करके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन जो है आपका रुक सकता है। आपका सिलेक्शन इस तरह से क्या हो सकता है दोस्तों, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सिलेक्शन आपका रुक सकता है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का आप टाइम नहीं रह गया दोस्तों। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़िए दोस्तों। कोई हमको ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे एग्ज़ाम्स में, हमें बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ना है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। और मैथ्स की क्लासेस ले लीजिए एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पे। ये हमारा ही मेंबर है, हमारे मेंबरशिप में हम सब चलता है हम लोग का कोचिंग दोस्तों। तो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं सर। और आने वाले 1 तारीख से आपका फोकस्ड बैच एनबीई के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, जीएस, सब सारे सब्जेक्ट्स रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए और अपने एग्ज़ाम को फोकस करके तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।